नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भाजपा जो आज विश्व की सबसे बड़ी सदस्य वाली राजनीतिक दल कहलाती है और वास्तव में है भी, भाजपा को आज उस पर नाज भी है। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेता, अगर हम यूँ कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से कह दिया जाए कि वो जनसंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका नाम ठीक से धारा प्रवाह बता दें तो यह संभव नहीं है। आज के दिन संभवतः किसी से संभव नहीं है, क्योंकि सभी नाम इतिहास के पन्नों में दब सा गया है और आज हम उन्हीं नामों को याद करेंगे और बताने का काम करेंगे कि जनसंघ के कौन कौन से अध्यक्ष थे और फिर भाजपा के कौन कौन से अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल क्या था। यह एक वीडियो के रूप में रहना चाहिए ताकि आम जनों को यह बात पता चले, पब्लिक डोमेन में यह बात जाए कि भाजपा और उसके पूर्वज जो जनसंघ पार्टी थी और उसके वास्तव में कर्ता धर्ता कौन थे, कहाँ से आरंभ हुई जनसंघ और कहाँ जाके समाप्त हो गई, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और फिर किन परिस्थिति में भाजपा का आरंभ हुआ उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन यह वीडियो मूल रूप से इस बात के लिए है कि जनसंघ जो पार्टी था उसमें कौन कौन से अध्यक्ष बने, जिसकी जानकारी आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के पदाधिकारियों को, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को, भाजपा में दम भरने वाले विधायकों को, भाजपा के सांसदों को, भाजपा के मंत्रियों को नहीं है। भले वह मंत्री हो जाए, सांसद हो जाए, विधायक हो जाए, लेकिन रीति नीति के अनुसार उनको जो संगठन का ज्ञान होना चाहिए नहीं रहा है। इसीलिए कि आज संगठन ताक पर रख दिया गया है। आज भाजपा का पंचनिष्ठा के बारे में अगर किसी सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री से पूछ लिया जाए तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। कार्यकर्ता तो बहुत निरीह और अदना आदमी होता है, जिसके प्रति जिधर उसको बहा दिया जाता है वो इनोसेंट आदमी बह जाता है और नेता उसके दायित्व को निर्वहन करने के लिए कभी भी तैयार नहीं रहते हैं। कार्यकर्ता बिल्कुल साधु के तरह है, कार्यकर्ता बिल्कुल एक निरीह है। कहने के इससे किसी की मन या किसी का आहत करने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता तो हमेशा कार्यकर्ता रहता है, नेता बदलते रहता है। नेता तो कभी मंत्री होता है, कभी पदाधिकारी होता है, कभी विधायक होता है, कभी विधान परिषद होता है, कभी मुख्यमंत्री होता है, कभी प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहता है। यही दोनों में अंत है कि जो कार्यकर्ता है वो हमेशा कार्यकर्ता रहेगा और नेता जो है हमेशा अपना पद बदल बदल के, रूप बदल बदल के, चोला बदल बदल के नए आयाम के साथ उपस्थित होता है। आज हम अध्यक्ष की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, जो लोग भाजपा के लोग हैं और अन्य लोग भी हैं उनको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि जनसंघ में कौन कौन से लोग अध्यक्ष हुए थे और उसको आप जानिए। इस वीडियो के माध्यम से जानिए और लिखिए, समझिए, बुझिए और संगठन के बैठक में उसको डालिए। प्रथम अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी दूसरे दल के ही लोग थे, वो कोई आरएसएस के लोग नहीं थे। बहुत लोग सोचते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे, नहीं। उनका अपना एक दल था पीपुल्स पार्टी, फिर हिंदू महासभा वगैरह के साथ वो थे। इसके बाद लेकिन जब जनसंघ निर्माण की बात आई तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ आए और सौभाग्य यह रहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से उस समय जीतने वाले पहले सांसद थे। एक ही व्यक्ति बंगाल से जीते थे। जब राष्ट्रीय स्तर पर 1952 के चुनाव में जनसंघ के 3 सदस्य विजय हुए थे, उसमें से एक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जो है वो 6 जुलाई 1901 को हुआ था और उनका देहावसान जो है वो 23 जून 1953 को कश्मीर में हो गया। और इनका कार्यकाल रहा 21/10/1951 से 23 जून
1953 तक। जब तक जीवित रहे, पद पर ही ये अपना प्राण का परित्याग कर दिया। जनसंघ एक ऐसा पार्टी है जिसमें 3 अध्यक्ष अपने पद पर रहते प्राण का परित्याग कर दिया है। उसमें एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे हैं डॉक्टर रघुवीर, और तीसरे आप कह सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। और दूसरे इसके अध्यक्ष हैं पंडित मौलीचंद शर्मा। मौलीचंद शर्मा मूलतः कांग्रेसी थे और इनका हिंदू स्वभाव इनको इनके साथ ले आके मिला दिया था। ये मौलीचंद शर्मा थे। और जब ये चाहे कि पार्टी का विस्तार हो तो स्वाभाविक रूप से जनसंघ के नेताओं ने इनको पार्टी से निकाल दिया। उसमें खास करके ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। मौलीचंद शर्मा का कार्यकाल था 26 जून 1953 से 23/9/1954 तक। तीसरे आए प्रेमनाथ डोगरा। प्रेमनाथ डोगरा भी जनसंघ पार्टी के थे नहीं थे, बल्कि ये आरएसएस के भी नहीं थे। यह तो कश्मीर में अपना पार्टी चला रहे थे और बाद में इन्होंने अपने पार्टी का 53 में विलय कर दिया जनसंघ पार्टी के साथ, चूंकि ये कश्मीर आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। और इस प्रकार इनका कार्यकाल जो है, क्योंकि 53 में ही ये जनसंघ से जुड़े थे और 54 में ये जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए पंडित प्रेमनाथ डोगरा। इनका कार्यकाल रहा 30 सितंबर 1954 से 21 अप्रैल 1956 तक। अब देखिए चौथे व्यक्ति आ गए आचार्य देव प्रसाद घोष। आचार्य देव प्रसाद घोष वास्तव में इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। ये गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। ये साहित्य जानते थे, गणित जानते थे, वकालत जानते थे और संस्कृत भी जानते थे। बाद में इन्होंने कलकत्ता में आके अपना प्रोफेसरी शुरू कर दिया। ये बात में मैथ के टीचर भी थे। और इस प्रकार से चूंकि इनका जो देश था पुराना वो बांग्लादेश में रह गया था। भारत जब विभाजन हुआ तो वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था। इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने भारत को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से कलकत्ता में प्रोफेसर थे। ये आचार्य देव प्रसाद घोष थे। इनका कार्यकाल जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में रहा 21/4/56 से लेकर 23/1/1960 तक। इसके बाद पीताम्बर दास आ गए। पीताम्बर दास उत्तर प्रदेश से थे। पीताम्बर दास उत्तर प्रदेश से थे, ये जान लीजिए। और 23 जनवरी 1960 से 31/12/60 तक जो है पीताम्बर दास जो है सो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके बाद अब सरला रामा राव आ गए। ये आंध्र प्रदेश से थे रामा राव, और इनका भी कोई जनसंघ पर पकड़ नहीं था। इस प्रकार से इनको भी लाया गया बाहर से। 31/12/1960 से लेके 30/12/1962 तक अब सरला रामा राव अध्यक्ष रहे। अब देखिए डॉक्टर रघुवीर को लाया गया। डॉक्टर रघुवीर जो थे वो प्रकांड विद्वान थे, विद्वानों के विद्वान थे, और वो नेहरू के कांग्रेस पार्टी में 2 बार के राज्यसभा के सदस्य थे और देश विदेश में इनकी पूरी पकड़ थी। हिंदी भाषा में जो आज अनेक प्रकार का शब्द है, कलेक्टर है, समाहरणालय है, आयुक्त कार्यालय है, सचिवालय है, ऐसे इन्होंने लगभग 4 लाख शब्दों को जन्म दिया। नाम उनका डॉक्टर रघुवीर है। इनको भाजपा ने कांग्रेस से लाया। ये कांग्रेस इस बात पर छोड़ दिए कि चीन के द्वारा जब भारत का जमीन हड़प लिया गया तब इन्होंने विरोध किया और इनकी मानसिकता कांग्रेस से बदल गई। कहें कि अब मेरा कांग्रेस में रहना उचित नहीं है, ये पार्टी छोड़ दिया। तब जनसंघ ने इनको अपने पार्टी में ज्वाइन कराते हुए इनको अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और इनका कार्यकाल तो बहुत ही संक्षिप्त रहा, इसीलिए कि ये 30/12/1962 को बने ही थे और 5 माह के अंदर ही इनका देहावसान हो गया। ये 14/5/1963 को इनका स्वर्गवास हो गया। और स्वर्गवास ऐसे हुआ कि ये लोहिया के प्रचार के लिए जा रहे थे और लोहिया के प्रचार के लिए उपचुनाव था 1963 में, फर्रुखाबाद जा रहे थे। फर्रुखाबाद जाने के क्रम में कानपुर में इनकी कार की दुर्घटना हो गई और इस प्रकार इनका देहावसान पद पर रहते हुए ये लोहिया के जीत के लिए जनसंघ ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बलि दे दिया। वो थे डॉक्टर रघुवीर। और अब आचार्य देव प्रसाद घोष, ये देव प्रसाद घोष फिर से बन गए। ये है 16 मई 1963 से लेके 23 जनवरी 1965 तक आचार्य देव प्रसाद घोष रहे, जो कलकत्ता में प्रोफेसर थे, रिपेन कॉलेज में थे। और इस प्रकार से अब आगे बख्शराज व्यास। अब वास्तव में जो जनसंघ का एक कार्यकर्ता था
वह जो है सो 9वें अध्यक्ष के रूप में प्रथम बार जनसंघ का एक कार्यकर्ता अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था। उनका नाम था पंडित बख्शराज व्यास। इनका लड़का अभी भी महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं, विधान परिषद वगैरह थे। और इनका जो कार्यकाल था वह था 23 जनवरी 1965 से लेके 30 अप्रैल 1966 तक। अब रहे प्रोफेसर बलराज मधोक। हिंदुत्व के पुरोधा प्रोफेसर बलराज मधोक थे और ये संघर्ष के देवता थे। ये विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य थे। जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर थे। और इस प्रकार बलराज मधोक जो थे वो विद्वानों के विद्वान थे। क्या हिंदी, क्या अंग्रेजी, क्या न्यायालय का भाषा, जज भी इनके सामने भाव विभोर हो जाया करते थे। वह कहानी दूसरे समय आ जाएगा। और 30 अप्रैल 1966 से लेके ये 28/12/67 तक 1.5 वर्ष के आसपास बलराज मधोक जो है वो रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मधोक के बाद की बारी आ गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भाजपा के संगठन मंत्री थे, ये काफ़ी दिनों तक भाजपा के संगठन मंत्री रहे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे। ये 1963 से लेकर 67 तक 14 वर्षों तक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे। लेकिन गुरु गोलवलकर के कहने पर इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मेदारी संभाल लिया। ये 28 दिसंबर 1967 को बने। और दुर्भाग्य इनके साथ लगा हुआ था। और ये 11 फरवरी 1968 को इनका बिहार आने, पटना आने के क्रम में मुगल सराय स्टेशन पर देहावसान हो गया। किसी को पता नहीं चला कि किस परिस्थिति में मरे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि जनसंघ पार्टी के नींव के ईंट थे और इन्होंने अपने खून पसीना से सींचकर जनसंघ को बढ़ाया था। इन पर गुरु गोलवलकर का भी बहुत विश्वास था। ये अटूट विश्वास रखते थे और संघ से इनका बहुत मधुर संबंध था। इनके मरने के बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 13/2/1968 से लेके 9/2/1973 तक वाजपेयी जो है जनसंघ के अध्यक्ष रहे। और इन्होंने आडवाणी को बढ़ाने का काम किया। अगर आडवाणी बने तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से बने। आडवाणी एक साधारण कार्यकर्ता थे। अटल जी ने उनको दिल्ली में पार्षद बनाया और फिर उनको अभी जो विधानसभा उसका मनोनीत करके अध्यक्ष बनाया और विधानसभा का कहा जाए। और फिर जो है सो उनको दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सब काम अटल जी ने किया था। अटल जी ने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। और अटल जी अपने जाते जाते पद से उतरने के बाद आडवाणी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। ये थी अटल जी की अद्भुत जो है सो समायोजन की शक्ति, जिन्होंने आशीर्वाद देकर आडवाणी को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसके बाद जब आडवाणी बन गए अध्यक्ष 9 फरवरी 1973 को। और फिर ये बने रहे 1/5/1977 को। जनता पार्टी का जब गठन हो गया, आपातकाल में जेल में भी रहे। ये अध्यक्ष पद पर बने हुए थे। अधिवेशन वगैरह जो बाहर चल रहा था। लेकिन जनता पार्टी के गठन के बाद जब जनसंघ का विसर्जन हो गया या जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया, तब जाके आडवाणी अध्यक्ष पद से हट गए और जनता पार्टी के अध्यक्ष बने चंद्रशेखर। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी और प्रधानमंत्री जनता पार्टी सरकार में थे मोरारजी देसाई और गृह मंत्री थे आपके चौधरी चरण सिंह, स्वास्थ्य मंत्री थे राजनारायण। इस प्रकार से जो विदेश मंत्री थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, सूचना प्रसारण मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी और उद्योग मंत्री थे बृजलाल वर्मा। और इस प्रकार से जो भाजपा ने और 92 सदस्य जनसंघ का था जनता पार्टी के सरकार में। लेकिन जनसंघ के जो आए हुए लोग थे जनता पार्टी में, उनका अच्छा समायोजन नहीं हो सका, उनका बनाव अच्छा नहीं हो सका। उनके प्रति जनता पार्टी के लोगों को या समाजवादी लोगों का अच्छा भाव नहीं था। अंत में सबों ने प्रस्ताव रख दिया कि आप तो हमारे जनता पार्टी में तो हैं, लेकिन आप इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। अब स्थिति यह बन रही है कि बेहतर हो कि आप चले जाए। लास्टली सबों में विखंडन हो गया। एक तो पहले चौधरी चरण सिंह ने पार्टी तोड़ दिया था
और बाद में इनको भी कहा कि आप चले जाइए। अंततः ये लोग अपना अलग पार्टी का निर्माण का मन बना लिए। और फिर जो दूसरी पारी खेलने की बात आई, जिसको हम कहते हैं कि यह जो था पहले का जो पारी था जनसंघ का, वो राम रूपी पारी था, लेकिन दूसरे जो अवतार में आए वो जो भाजपा है वो कृष्ण के अवतार में है। वो सबका वध करने के लिए अवतार लिया था। मैंने भविष्यवाणी किया था कि भाजपा जैसा दल है वो कृष्ण का अवतार है, वो सबके वध करके सत्ता पर बैठेगा। आज वही स्थिति बन गई है। आज भाजपा के नेता, शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी सत्ता पर आसीन हो गए। यह मैं आज से 20 वर्ष पहले कह दिया था कि भाजपा का अवतार कृष्ण का अवतार है। इसमें अतताइयों का वध हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं, न जात बचेगा न पात बचेगा। जो अतताई होगा आपस में लड़ के मर जाएगा, और बाकी जो बच जाएगा राजा उसका वध कर देगा। इस प्रकार से स्थिति वैसे ही बन रही है। अनेक प्रकार के संभावनाओं के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह मेरा कथन के अनुरूप यह कार्य हुआ है। और इस प्रकार से अब हम जनता पार्टी के उदय का बात कर लें। जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ है। कहानी में जाएंगे, बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लंबा कहानी बनेगा। स्थापना के लिए अलग से वीडियो बन सकते हैं, बनाए जाएंगे। लेकिन हम जल्दी जल्दी यह बता दें कि जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। और वो जो है सो 6 अप्रैल 1980 से 9 मई 1986 तक रहे। 2 टर्म इन्होंने अध्यक्षता पार्टी का किया। लेकिन संजोग ऐसा बना कि 1984 में जो इंदिरा गांधी की लहर चली, इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गया था, सिखों के द्वारा हत्या कर दिया गया था, और उनके हत्या के बाद जो 1984 में चुनाव हुआ, और उस 1984 के चुनाव में इंदिरा गांधी के हत्या के सहानुभूति का लहर चला, जिससे भाजपा जो नया दल था उसको मात्र राष्ट्रीय स्तर पर 2 सदस्य जीत सके थे। एक गुजरात से जीते थे, दूसरा आंध्र प्रदेश से जीते थे, मात्र 2 व्यक्ति। परिणाम यह हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी पर त्याग पत्र देने का दबाव बना। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पद का परित्याग कर दिया। इनके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बने। तब तक आडवाणी अपना संबंध आरएसएस के साथ बढ़िया बना लिए थे, और आडवाणी आरएसएस का सामंजस्य कर रहे थे। इन्होंने जो है हिंदुत्व का झंडा को पलंबरदार किया, मजबूत किया, और राम रथ यात्रा निकालने का काम किया। और आडवाणी बन गए अध्यक्ष जो है वो है 9 मई 1986 को। और 9 मई 1986 को जब ये अध्यक्ष आडवाणी बन गए, 2 टर्म आडवाणी रहे। 1 फरवरी 1991 को आडवाणी की विदाई हुई। लेकिन 91 से पहले ये अयोध्या का सोमनाथ से लेकर अयोध्या का जो रथ निकला था, उसमें देश में भारी हिंदुत्व के प्रति लहर पैदा हो गया था। और भी कई कांड हुए थे। कारसेवकों पर जो है मुलायम सिंह गोली चलवा दिया था। देश का समीकरण, देश का मिजाज, देश का सोच इनके राम रथ से बिल्कुल बदल चुका था, जिसका परिणाम बाद में देखने को मिला। 91 के बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बने। वो 1 फरवरी 1991 से 1893 तक रहे। फिर आडवाणी छोड़े नहीं, फिर आडवाणी बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। 1893 से लेके 10/11/95 तक लाल कृष्ण आडवाणी रहे अध्यक्ष। और फिर आडवाणी फिर अध्यक्ष हो गए। 10/11/95 से लेके 14/4/98 तक आडवाणी अध्यक्ष रहे। और आडवाणी चूंकि मंत्री बन गए, भारत सरकार में उप प्रधानमंत्री बन गए, गृह मंत्री थे। इसके बाद जो है सो भाजपा का अध्यक्ष बने कुशाभाऊ ठाकरे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हुए थे। वो 14 अप्रैल 1998 से लेकर 27 अगस्त 2000 तक कुशाभाऊ ठाकरे रहे। इसके बाद भाजपा के एक दलित चेहरा बंगारू लक्ष्मण अध्यक्ष बने। वो 27/8/2000 से लेकर 14 मार्च 2001 तक बने। लेकिन इनकी विफलता यह रही कि इन पर घोटाला का आरोप लगा, और टीवी में पूरे दुनिया ने देखा कि किस कदर ये रुपया ले रहे थे रक्षा विभाग में कार्य कराने के लिए, जिसके लिए इनको त्याग पत्र देना पड़ा, और बाद में इनको सजा भी हुई इस बात के लिए। और इसके बाद अध्यक्ष बने जन्ना कृष्णा मूर्ति। जन्ना कृष्णा मूर्ति बने 14/3/2001 से लेके 1 जुलाई 2002 तक। इसके बाद वेंकटैया नायडू बन गए 1 जुलाई 2002 से 26/10/2004 तक। 2004 तक जब ये अध्यक्ष रहे, तब तक जो है सो सरकार से आडवाणी हट चुके थे, क्योंकि सरकार का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। 2004 में वाजपेयी सरकार पराजित हो चुके थे। फिर आडवाणी जी के मन में लालसा जग गया कि हम अध्यक्ष क्यों नहीं बने। तो फिर इनको उसी के तहत
वेंकैया नायडू को त्यागपत्र देना पड़ा और त्यागपत्र देने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी उस समय के लौह पुरुष अध्यक्ष पद संभाल लिया और ये बन गए 26/10/2004 से लेके 1/1/2006 तक आडवाणी बने। लेकिन आडवाणी के साथ इस पारी में जो बड़ी विडम्बना हुई ये हुई कि इनके जो सलाहकार थे कुलकर्णी, तो सुधीश कुलकर्णी के कहने पर इन्होंने जाकर पाकिस्तान में जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ा दिया और उनको धर्मनिरपेक्ष बता दिया। और जो ही इन्होंने धर्मनिरपेक्ष बताया कि भारत में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो आरएसएस के एक प्रतिबिंब थे संजय जोशी, वे विदेश में ही थे, संजय जोशी ने कहा कि अब समय आ गया है, आडवाणी जी को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। संजय जोशी को इसके लिए बड़ा भारी कीमत चुकाना पड़ा, उनको पार्टी से के संगठन मंत्री से हटा दिया गया, लेकिन आडवाणी को भी हट जाना पड़ा। और जब आडवाणी हटे तो इनके बाद जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 1/1/2006 को ये राजनाथ सिंह थे। और राजनाथ सिंह जो है सो 26/11/6 तक पहले बार और फिर उसी को कंटिन्यू करते हुए राजनाथ जो है वो 26/11/6 से 19/12/9 तक बने। ये इनका पूर्ण कार्यकाल था। अब राजनाथ की पारी समाप्त हो चुकी थी। संघ में इस बात का चर्चा हो रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर किन किन नेताओं को लाया जाए। तो सबसे पहले ट्राई किया गया गोवा का मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को। मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रीय राजनीति में आने से इनकार कर दिया। वो एक ईमानदार छवि का ITN था, वो बहुत ही शुद्ध राजनीति किया करते थे। और उन्होंने जब इनकार कर दिया तो संघ ने गडकरी को ले आके यहाँ बिठा दिया। राष्ट्रीय स्तर पर गडकरी का प्रवेश हो गया और गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। ये प्रदेश के राजनीति किया करते थे। दिल्ली तो कभी बहुत कम आए होंगे, दिल्ली के बहुत सा रास्ता जानते भी नहीं होंगे। इनका शरीर भारी भरकम था। अध्यक्ष बनने के बाद इनका 30 किलो वजन कम करना पड़ा। यह स्थिति गडकरी का था। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनको दिल्ली नहीं लाया होता, बहुत लोग नहीं जानते। आज गडकरी को सड़क करी भी लोग कहते हैं। आज हो सकता था इतना जो सड़क का जाल बिछा न बिछा होता, यह गडकरी की देन है। लेकिन गडकरी अध्यक्ष बने 19/12/2009 से लेकर 23/1/2013 तक। और गडकरी के बाद गडकरी फिर रिपीट होना चाह रहे थे, लेकिन जब पूर्ति घोटाला के कारण गडकरी को फिर इन्होंने अपना अगला कार्यकाल के लिए आवेदन नहीं किया, नॉमिनेशन नहीं किया, क्योंकि इन पर पूर्ति घोटाला का चार्ज लग रहा था। इनके घर पर जाके अगल बगल के फर्म में छापे पड़ रहे थे। तो आडवाणी नहीं चाहते थे कि गडकरी अध्यक्ष बने। अनेक प्रकार का षड्यंत्र था उसमें। बाद में गडकरी इससे बरी हो गए, लेकिन अध्यक्ष दोबारा नहीं बन सके। पुनः राजनाथ इनका पद धारण कर लिया। 23/1/13 से लेकर 9/7/14 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी राजनाथ बन गए। लेकिन इस बार राजनाथ की जो यशस्विता रहे, क्योंकि इनके देख रेख में भाजपा को पूर्ण बहुमत आ गया। भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर 303 सदस्य जीतकर सांसद के रूप में आए। यह श्रेय राजनाथ को जाएगा। भले ही इन्होंने जो प्रस्तुत किया ये नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी का, लेकिन अध्यक्षता रही राजनाथ सिंह की। यह स्थिति रही। और फिर अगले टर्म में राजनाथ ये नरेंद्र मोदी के सिपह सालार अमित शाह ने कमान संभाल लिया। 9/7/14 से लेकर 20/1/20 तक 20/1/2020 तक अमित शाह रहे। अपना पूरी दमखम के साथ कार्य किया, उन्नति पर संगठन को लाया। इसके बाद जब ये गृह मंत्री बन गए तो इन्होंने अपना कमान जगत प्रकाश नड्डा को दे दिया। इस प्रकार से भाजपा के अध्यक्षों की भी लंबी फहरिस्त है। आने वाले समय में और भी अध्यक्ष आएंगे, लेकिन सबों की गुण और दोष की चर्चा होनी चाहिए और अनेक प्रकार के कसौटी पर कसा जाना चाहिए। चाहे वो विद्वता का कसौटी हो, राजनीतिक कसौटी हो, अर्थनीतिक कसौटी हो, धार्मिक कसौटी हो, वैचारिक कसौटी हो या तात्कालिक कसौटी हो, हर कसौटी पर उनको तौलकर यह जांचा परखा जाना चाहिए आखिर ये किन किन बिंदुओं पर खड़ा उतरते हैं, और उसका विश्लेषण और चिंतन होना चाहिए। इस पर शोध भी होना चाहिए। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसी पार्टी है जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती है। इसके पास धन की कोई कमी नहीं है। हर जिला में इनका अपने पार्टी का मकान हो गया है। कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर दिया है। भारत में सबसे ज़्यादा विधायक है, भारत में सबसे ज़्यादा आज सांसद है, भारत में सबसे ज़्यादा आज राज्यसभा का सदस्य
सदस्य है, मंत्री भी उसी प्रकार से है, और विश्व में नरेंद्र मोदी ने अपनी यशस्विता और ख्याति भी इसी प्रकार से फैला रखी है। इस प्रकार से ये भाजपा के अध्यक्षों का एक संक्षिप्त कहानी है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें। आज की कहानी डॉक्टर संगीता कुमारी द्वारा रचित भाजपा संकल्प से उत्कर्ष तक पुस्तक पर आधारित है। इसी पुस्तक में समस्त किस्सा दिया हुआ है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, कौन कौन है, कितने दिन से हैं, उनका जन्म तिथि क्या है, और इसी के आधारित आज की वीडियो बना रहा हूँ।